हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आपका ई बाइटो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अभी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि जो हमारी पिकअप सेंटर आपको लेनी है तो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना कंपलसरी है। ओके, तो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको 100 रुपए की स्टैंप पेपर लेनी, स्टैंप पेपर पहले ही लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज देंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारी एडमिन टीम आपको भेजेगी। जनरली आपको डाउनलोड में मिल जाएगा वो। हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स करके, लीगल एग्रीमेंट करके एक ऑप्शन है। वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर दो अलग अलग एग्रीमेंट मिलेंगे। एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा, एक सिंगल पेज है। ये आपको रिक्वेस्ट करने के लिए खाली इसको यूज करना है। जब आपको हमारी एडमिन टीम से सेंक्शन मिलेगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको स्टैंप पेपर खरीदना है। ओके, तो सबसे पहला मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करता हूं, फिर हम लोग एग्रीमेंट ये इसके बारे में स्टैंप पेपर की और रेवेन्यू स्टैंप के बारे में बात करेंगे। आपको एक इस टाइप का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म प्रिंट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, और एक रुपए का या 2 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पे लगाना है। जैसे रेवेन्यू स्टैंप हमने लगाया, यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लगाना है, यहाँ पर आपका अंगूठा लगा देना है, लेफ्ट वाला अंगूठा लगा देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी है। यहाँ पर आपका पूरा नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उस पर आपको पिकअप सेंटर लेना है। अगर आपके 3 कोड 4 कोड तो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहां पर डालना है। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई आपको भर देना है। आपको कितनी की पिकअप सेंटर चाहिए वो भी लिखना है। 26,000, 52,000, 1,04,000 यहाँ पे आपको लिख देना है। ये सारा एग्रीमेंट को पढ़ना है। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो किसी एडवोकेट से पढ़वा के ले लो। ये पूरा पढ़ना है। आपको फोटोग्राफ्स लगाना है, आपका रेवेन्यू स्टैंप लगाना है, रेवेन्यू स्टैंप पे आपका अंगूठा लगना है लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पे आपका वापिस डेट और किस सिटी से आप बोल रहे हो, जिला, शहर, तालुका, यहाँ पे आपको लिख देना है और इसका फोटोग्राफ खींचना है। फोटोग्राफ खींचने के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन है, आप मोबाइल पे भी जाओगे, सबसे लास्ट में पिकअप सेंटर करके ऑप्शन है। यहां पर आपको पिकअप सेंटर करके एक यहाँ पर नॉन रिफंडेबल पिकअप सेंटर का यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है। यहां से आप हमारे जो हमारा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिला के 12 पेज है। तो ये नॉन रिफंडेबल जो पिकअप सेंटर है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा, देखो पहले मिलेगा पिकअप सेंटर रिक्वेस्ट टू एडमिन, इसको आपको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर एक फॉर्म खुलेगा और वो फॉर्म इस तरह से दिखेगा। यहां पर आपका आईडी नंबर अपने आप आएगा, आपका मोबाइल नंबर अपने आप आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल आईडी यहां पर डालना है और यहां पर इस कंडीशन को पढ़ना है। उसके बाद आपको कितनी की पिकअप सेंटर चाहिए, कितनी की पिकअप सेंटर चाहिए, आपको 26,000 की चाहिए, 52,000 की चाहिए, 1 लाख की चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ओके, समझ लो, मान के चलो 1,04,000 तो 1,04,000। फिर आपको यहां पर आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, और आपका ये जो लीगल आपको जो पेपर दिए हमने लीगल वाला, ये एक सिंगल पेज का लीगल डिक्लेरेशन है। वो लीगल डिक्लेरेशन की कॉपी ऑफ इमेज लेके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है, एग्री करना है अगर आप एग्री हो तो, और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमारे एडमिन के पास आपका रिक्वेस्ट आ जाता है और आपको भी यहां पर आपका दिखना शुरू हो जाता है। रिपोर्ट में जाओगे तो आपकी यहां पर रिक्वेस्ट यहां पर दिखेगी, आपने कौन से रिक्वेस्ट दी, कब दी, आपका जो आपने अपलोड किया वो यहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। डेट टाइम आपकी रिक्वेस्ट यहां पर मिलेगी। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद आपको हमारी एडमिन टीम से आपको अप्रूवल मिलेगा। सब वेरीफाई करने के बाद हमारी एडमिन टीम आपको अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद आपको एक स्टैंप पेपर खरीदना है। उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आपको स्टैंप पेपर खरीदना, हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो जाए, तो आपको एक 100 रुपए का स्टैंप पेपर मिलेगा। आपको इस स्टैंप पेपर में ख्याल रखना है, स्टैंप पेपर खरीदते हैं आपके अकेले के नाम पे लेना है। जिसको पिकअप सेंटर लेना है उसको अपने खुद के नाम पे लेना है। पिकअप सेंटर लेने के लिए आपको आपके मेन आईडी पे लेना है, और कंडीशन ये है कि आपने कम से कम 5,000 रुपए कमाया होना चाहिए। आपके उस डैशबोर्ड के ऊपर टोटल इनकम में 5,000 मिनिमम दिखना चाहिए। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, 5,000 मिनिमम दिखना चाहिए। 100 रुपए का स्टैंप पेपर खरीदना है, अगर 100 रुपए का नहीं मिला तो 500 रुपए का लेके काम चलाओ, लेकिन 100 से भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर वेंडर जो है यहां पर आगे स्टैंप मारता है। देखो इस तरह से ये स्टैंप मारता है वेंडर, जिससे आप स्टैंप पेपर खरीदोगे उसको बोलना आगे की साइड में स्टैंप बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि आगे अपना मैटर आने वाला है। उसको बोलना ऐसा पीछे की साइड में स्टैंप पेपर मारना। इधर पीछे की साइड में स्टैंप पेपर पे आपको वेंडर का स्टैंप पीछे आएगा, और ये 100 रुपए की स्टैंप पेपर रहेगी, बकायदा आपके नाम से रहेगी। और यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर आप कहां से बोल रहे, कहां रहते हो, डेट क्या है, आपका नाम क्या है,
आपका रेसिडेंस एड्रेस क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल के यहां पर आपको सिग्नेचर करनी है। सबसे पहली बात तो ये सब करने से पहले आप आपके लीगल टीम को, लीगल एडवोकेट को दिखा दो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उसको प्रॉपर पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद यहां पर पेज नंबर 2 से चालू होगा, ये पेज नंबर 1 हो गया। पेज नंबर 2 से लेकर इस तरह से सारा का सारा एग्रीमेंट आपको पढ़ना है। नीचे आपको सिग्नेचर करते जाना है। हर पेज में यहां पर बकायदा लिखा हुआ है, यहां पर इसके ऊपर के साइड में आपको सिग्नेचर करना है। उसको पूरा अच्छा यहां पर सब भरना है आपको, जो जो बताया गया, आपने पेमेंट कैसा दिया, क्या दिया, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, सब कुछ। आप पेमेंट हम चेक बिल्कुल भी नहीं लेते, कैश बिल्कुल भी नहीं लेते। आपको यहां पर पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन ही करना है और उसका ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहां पर मेंशन करना है, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। दोबारा से यहां से प्रॉपर जो जो पूछा गया प्रॉपर आपको भर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी नंबर आपको यहां पे भरना है, एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको यहां पे भरना है। और ये सारे के सारे पेज के ऊपर आपको नीचे के साइड में यहां पर सिग्नेचर कर देना है। ये टोटल 5, 6, 7, ये टोटल कुल मिला के 12 पेज है। टोटल कुल मिला के 12 पेज। अच्छा, यहां पर भी आपको एक फोटोग्राफ लगाना है, यहां पे रेवेन्यू स्टैंप लगाना है। रेवेन्यू स्टैंप में आपको आपके लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है यहां पर आपको, और पीछे के साइड में आपको सिग्नेचर कर, नीचे सिग्नेचर कर देंगे आपको। यहाँ पे आपको थंब लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी, हर पेज पे सिग्नेचर करनी, किधर पेपर आपको छोड़ना नहीं। ओके, तो एक तो आपने पहले कर दिया। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जब अप्रूवल चाहिए रहेगा तो ये आपको भेजना रहता है। जब आपको अप्रूवल मिलेगा, जब पेंडिंग रहता है तब तक ये आपको भेजना है। रिक्वेस्ट के लिए आपको ये भेजना है, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एज ए रिक्वेस्ट माना जाएगा, तो इसको हम आपको भेजना है। इधर भी आपका फोटो, स्टैंप और सिग्नेचर रहेगा, और यहां पर भी आपको फोटो, स्टैंप, सिग्नेचर और रेवेन्यू स्टैंप। तो देख, 1-1 रुपए के 5-6 रेवेन्यू स्टैंप आपको खरीद लेना है। कभी कुछ खराब हो गया तो स्टैंप पेपर आपको, स्टैंप पेपर पे बकायदा आपको प्रिंट निकालना। अच्छा, जो भी प्रिंट निकलेगा कंपलसरी आपको लीगल पेपर पे ही लेना है। A4 साइज पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो इलीगल रहेगा। वो हम लोग A4 साइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये सबको आपको सिग्नेचर करके बकायदा इसके फोटोग्राफ्स लेने हैं, इमेज लेने हैं, और वो आपको हमारा लीगल eBiotorium@gmail.com पे आपको उसको अटैच करके मेल करना है। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, जैसा भी कन्वर्ट करो, पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। आजकल स्कैनर मोबाइल पे मिल जाता है, ऑटोमेटिक वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। तो सारे के सारे पेज इंक्लूडिंग सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आपको इमेज आपको हमको ईमेल करनी है। और जब ईमेल करने के बाद आपको इसको अटैच करना है प्रॉपरली, अच्छे से एनवेलप में, प्लास्टिक में डाल के अच्छे से एनवेलप में इसको पैक करना है। और वो एनवेलप हमारी कंपनी के एड्रेस पे, जो हमारी वेबसाइट पे दिया है, पाटिल हाउस, पेनकरपाड़ा, मीरा रोड, मुंबई के एड्रेस पे आपको इसको स्पीड पोस्ट या तो स्पीड कुरियर से करना है, ताकि हमको अगले 48 आवर्स में हमारे ऑफिस में फिजिकल कॉपी आनी चाहिए। जब ये फिजिकल कॉपी हमारे पास आएगी, और आपका पेमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है, सारी डिक्लेरेशन हमारे हाथ में जब ये लगेगा, हमारा एडवोकेट इसको प्रॉपरली चेक करेगा। चेक करने के बाद वो एडमिन को अप्रूवल देगा। ये एग्रीमेंट हम लोग, इसकी कॉपीज हम लोग हमारा खुद स्कैन करेंगे, और हमारा एडवोकेट उसको अपलोड कर देगा वेबसाइट पे। जो आपको सारा का सारा पेजेस, ये 12-13 पेजेस है, आपको आपके पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पोर्टल पे वो दिखेगा, और उसके बाद हमारी टीम आपको बैलेंस देगी। इसके अगेंस्ट आपको जितना भी आपने पेमेंट दिया होगा उसका जीएसटी के अमाउंट छोड़ के आपको बैलेंस मिलेगा। जैसे 1,04,000, तो 4,000 ये टैक्स है, आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस मिलेगा। उस 1 लाख रुपए में से आपको हमारे सिंगल किट, डबल किट जो भी लेना आप ले सकते। इस तरीके से आपको यहां पर ये एग्रीमेंट फिजिकल जब तक हमारे पास नहीं आएगा, ये फिजिकल एग्रीमेंट जब तक हमारे पास नहीं आएगा, तब तक आपको ना मटेरियल हम यहां से भेज पाएंगे, ना ही आपको बैलेंस भेज पाएंगे। ये एग्रीमेंट हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी बात, जिसकी कैपेसिटी है, जिसको बिजनेस समझ में आया, उसी ने पिकअप सेंटर लेना है। बाकी लोगों ने पिकअप सेंटर लेने के झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड लोगों के लिए ही है, जिनको बिजनेस ग्रो करना है, उनके लिए ही ये पिकअप सेंटर है। खामखा 150-200 रुपए मिलता करके लेना, ऐसा भी नहीं करना है। आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, आपकी कैपेसिटी है तो आपको पिकअप सेंटर लेना है, वरना जैसा चलता है वैसे आपको चलने देना है। लेकिन पिकअप सेंटर लेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि आज लोगों को ऑन दी स्पॉट प्रोडक्ट चाहिए। और जहां जहां पर हमने पिकअप सेंटर दिया, उनका बिजनेस 400 से 500 गुना बढ़ चुका है। जहां पे 50-100 पीवी भी नहीं हो रहा था, वहां पे आज उनका 3,000-4,000 पीवी हो रहा है। तो पिकअप सेंटर जरूरी है, लेकिन वो कैपेबल बंदा होना चाहिए, बिजनेस माइंडेड बंदा होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट के बगैर गाड़ी आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आपको पेमेंट देना है, सारा बकायदा सिस्टम करना है, सिस्टम से जाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्रीमेंट होगा, एज पर द साइबर एक्ट और एज पर द लीगल, ये होगा। पूरा एग्रीमेंट हमारे पास आएगी, इसको पढ़ो, सारा बकायदा लिखा हुआ है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबसे पहला भेजना है एज ए रिक्वेस्ट करते टाइम। ओके, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड
और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भरना है, पूरी जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए। एक भी मिस्टेक हो गया तो रिटर्न जाएगा, वापस आने में 4-5 दिन जाएगा। तो प्रॉपरली पढ़ो, एक जन को मदद करो, जिसको अंग्रेजी आती है उसको मदद करो, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो की बात है, प्रॉपरली पढ़ लो। और बकायदा ये 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये आपका वेंडर का स्टैंप पीछे आना चाहिए और यहाँ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, सिर्फ आपका नाम, क्योंकि आप हमको डिक्लेरेशन लिख के दे रहे, तो आपको खाली आपका ही नाम वहां पर लिखा होना चाहिए। इस तरह से बकायदा पूरा फोटो, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन हमने मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट से पूरा बना के लिया है। इसको बनने में कम से कम 15 से 20 दिन गया है हमारा, तब जाके ये बना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सेल्फ डिक्लेरेशन भर के आपको रिक्वेस्ट भेजना है। जब आपको अप्रूवल मिलेगा तब उसके बाद आपको स्टैंप पेपर खरीदना है, 4-5 रेवेन्यू स्टैंप खरीदने, सब जगह पे लगा के आपको सिग्नेचर करके कंपनी को पहला मेल करना है और फिर हार्ड कॉपी भेजनी है। हार्ड कॉपी हमारे पास आएगी तो उसके 1 दिन के बाद हमारा एडवोकेट चेक करके उसको अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद फिर वो एडमिन उसको बैलेंस देगा। बैलेंस देने के बाद आप हमसे प्रोडक्ट जो जो आपको लगता है आप बाय करो, और उसके बाद ये हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट में आएगा। डिस्पैच डिपार्टमेंट उसको आपको आपका जो एड्रेस है पूरा एड्रेस लिखना, आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और पिन कोड, पूरा एड्रेस लिखना है। और ये भी लिखना है कि आपके उधर पोस्ट आना ज्यादा आसान है क्या, कुरियर ज्यादा आना आसान है, वो आप लिख देना। और उसका नंबर आपको हमारे इसमें मिल जाएगा। आप अलग अलग डिवीजन के साथ बात कर सकते हो, अकाउंट डिवीजन, डिस्पैच डिवीजन, ये सारे डिवीजन से, पिकअप सेंटर के लिए अलग डिवीजन है, उनके साथ आप डिस्कस करो। और नहीं समझ में आया तो बहुत आसान है, इसको पढ़ के आपको भेज देना। ये जैसे हमारे पास आएगा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, मटेरियल यहां से निकलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ टॉपअप ही करना है। अगर आपको मटेरियल कम चाहिए, आपने 1,04,000 का पिकअप सेंटर लिया, आपको माल कम पड़ रहा है, मटेरियल कम पड़ रहा है, तो दोबारा भी आप 1,04,000 का ले सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टाइम जैसे आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो जितनी प्रोडक्ट आपका जाएगा, सामने वाले से आपको प्रोडक्ट पिन कंपलसरी ले लेनी है। प्रोडक्ट पिन के बगैर आपको उसको प्रोडक्ट नहीं देना है। जैसे जो बंदा आएगा तो ग्रीन है ऑलरेडी, तो हमारी सिस्टम क्या करती है, जैसे आप एक्टिवेट हो जाते हो तो एक प्रोडक्ट पिन मिलती है, तो सामने वाले से प्रोडक्ट पिन लेना है, ताकि आप हमको जब प्रोडक्ट भेजोगे, प्रोडक्ट पिन भेजोगे, तो हम आपको दोबारा प्रोडक्ट भेजते जाएंगे। ये साइकिल चलती रहेगी। आप प्रोडक्ट पिन भेजेंगे, हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, आप हमको प्रोडक्ट पिन भेजेंगे, हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। तो सामने वाले से प्रोडक्ट पिन लेना सख्त जरूरी है। सामने से प्रोडक्ट पिन लो और एडमिन को भेज दो, और आने वाले 8 से 10 दिन में, 12 दिन में, आपको डिपेंड्स करता है कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन हम 10 से 15 दिन तो मिनिमम बोलते हैं। हो सकता है आपको दूसरे दिन भी मिले, लेकिन 10-15 दिन मिनिमम पकड़ के चलना है। जब भी हम भेजेंगे तो उसकी कुरियर की स्लिप आपको अपलोड हो जाएगी, आपके उसमें भी दिखेगी। आपका जो पैनल है, आपको एडमिन को फोन करने की जरूरत नहीं, डिस्पैच को फोन करने की जरूरत नहीं। जैसे माल डिस्पैच हो जाता है, दूसरे दिन हम आपको कुरियर की स्लिप और आपका पार्सल का इमेज हम लोग आपके पोर्टल पे अपलोड कर देते। अगर वहां पे अपलोड हो गया मतलब माल निकल चुका, वहां पे डेट टाइम सब रहता है। बारिश और कोरोना का टाइम है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आपको पेशेंस भी चलना है। और ये पूरे प्रोसीजर में 3 दिन से लेकर 8 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। 3 वर्किंग डेज टू 8 वर्किंग डेज का मिनिमम टाइम लग सकता है। 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पिकअप सेंटर तभी मिलेगा जब ये एग्रीमेंट हमारे पास होगा। ओके, और फिर जैसे एग्रीमेंट हो गए, बैलेंस सामने वाले को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड जो हमारी सरप्राइज इनकम है वो सारे के सारे अपलाइन जितने भी है सबके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगी। कब? जब ये एग्रीमेंट हमारे पास आएगा, ओरिजिनल एग्रीमेंट जब हमारे पास आएगा। आपको क्लियर प्रिंट लेनी है, मतलब जो प्रिंट लोगे एकदम क्लियर रीडेबल होनी चाहिए। नहीं रहेगी तो वापस 7-8 दिन अपना बिगड़ेगा। तो सारी चीजें आपको बकायदा प्रॉपर करनी है। नहीं समझ में आया तो हमारे अकाउंट टीम को पूछना है, और अलग अलग वीडियोस हम बना के देंगे। तो ये क्लियर है, आपको ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल ऑफलाइन एग्रीमेंट इसमें कंपलसरी है। ओके, ये हमारा पूरा, हमारी जो एडवोकेट की लीगल टीम है वो उसको देखती है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड भर के हमको रिक्वेस्ट भेजना है। एडमिन ऐसे अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद आपको स्टैम्प पेपर लेके बकायदा पढ़ना है, और ये सब करने के लिए आपको आधा-पौना घंटा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसको नोटराइज भी करना है। सबसे बड़ी बात, इसको नोटराइज करना है। आपको नोटराइज करना है, नोटराइज करके आपको हमें भेज देना है। विदाउट नोटराइज एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आपको आपके वहां के अच्छे से वकील से नोटराइज करके आपको हमको भेजना है। ओके, ये पूरा नोटराइज करके भेजेंगे। तो ध्यान रखा, स्टैम्प पेपर, रेव्यू स्टैम्प और नोटराइज कंपलसरी है। प्रॉपरली करके आप हमको भेजना है, और ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन सब कुछ यहाँ पे दिया है। आप जब इसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा किधर क्या है। पढ़ो तो अपना फ्यूचर ब्राइट रहेगा। और फिर 1 टाइम ही करना, उसके बाद तो सिर्फ आपको पिन भेजना, हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।